ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਮਨੋਰੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਫਗਵਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਘਾਟ ਆਉਣਾ आदि हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। इत्थे जीभ के हेठा रखने वाली गोली भी मिलती है। आओ चलते हैं अमर मनोरोग हस्पताल ते नशा छुड़ाओ केंद्र फगवाड़ा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर संजीवनी है। मैंने MBBS प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से किया है। मैंने MD साइकेट्री उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से की है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर जो नशे के मरीजों के लिए एक वरदान बन चुका है और जिसमें केवल मेडिसिन के नहीं, उसके साथ साथ काउंसलिंग, उसके साथ साथ उनका मेंटल बिहेवियर, उसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन, हर तरह का ट्रीटमेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर वो लोग जो नशे की दलदल में पूरी तरह से धंसे होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये एक ऐसा केंद्र है जिसमें वो लोग अपने आप को एक नॉर्मेसी में लेकर जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर। ये डी एडिक्शन सेंटर है, तो यहाँ पे ओपीएम डिपेंडेंस केसेस हम देखते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि डी एडिक्शन सेंटर में काउंसलिंग होनी चाहिए और मेडिसिन डिस्पेंस होनी चाहिए। तो हम सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। जो भी पेशेंट आता है उसकी रेगुलरली काउंसलिंग होती है कि उसको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि नशा छोड़ने में, और एट द सेम टाइम दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे रिलैप्स प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। यानी जो पहले नशा करता था, दवाई लेने के बाद वो फिर नशे की ओर ना जाए, वो मेन एजेंडा होता है ट्रीटमेंट का। और काउंसलिंग का ये काम होता है कि जो भी स्ट्रेसर्स होते हैं उसको कैसे हैंडल करें, काउंसलिंग में बताया जाता है। तो उससे ये जब भी स्ट्रेस फील करते हैं फिर नशा नहीं करेंगे और एक बार सोच सकते हैं चलो मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, मैं वो फॉलो कर सकता हूँ बोलकर। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर जो बहुत पुराना सेंटर है, जिसमें बहुत सारे पेशेंट जो है पहले छोड़ चुके हैं, एक चेन बन चुकी है, क्योंकि एक पेशेंट छोड़ता है तो आगे आगे बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पेशेंट की जो सीक्रेसी है वो पूरी तरह से रखी जाती है और कहीं भी उसका ये नहीं है कि उसके माइंड में किसी तरह का ये प्रेशर है। या ऑब्वियसली, क्योंकि पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी तो मेंटेन करना मेन एजेंडा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टिग्मेटाइज्ड हैं कि उनको ये डर होता है कहीं बाहर किसी को ये पता ना चले कि वो पहले नशा करते थे, मगर अब तो वो ट्रीटमेंट ले रहे, सुधर रहे। तो सारी पेशेंट के डिटेल्स कभी भी कहीं डिस्क्लोज नहीं होती है, एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि जो नशे वाली दवाई है एक बार लेने लग जाएगा तो उसका नशा भी लग जाएगा। और जैसे आप लोग बहुत सारे पेशेंट्स को, जो भी पेशेंट्स आते हैं, पहले उसकी दवाई की डोज थोड़ी ज़्यादा रहती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसके सिम्टम्स जो हैं बदलते रहते हैं, उसका नशा कम होता रहता है, तो दवाई कम होती रहती है और लास्ट में ये दवाई बिल्कुल छूट जाती है। हाँ, छूट जाता है, मगर देखिए बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं हमारे देश के नहीं, UK, US, जहाँ पे अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन होते हैं। प्रॉब्लम ये है जो हेरोइन डिपेंडेंस होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली नशा होती है, तो ये नशा छोड़ने में बहुत टाइम लगता है। लोग ये समझते नहीं हैं, वो समझते हैं कि जो पहले जो चिट्टा वो सब लगाते हैं फिर उसके बाद गोली लगाते हैं, ये भी नशा है। नहीं, उसमें इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे आप नशा करते हो, जैसा चिट्टा, भुक्की, डोडे जो भी है वो आपको बार बार लेते हैं और उससे आपकी ज़िंदगी बिगाड़ती है और सेहत बिगड़ता है। क्या गोली की वजह से कभी ऐसा हुआ है? अब पंजाब में 4 से 5 लाख लोग ये गोली खाते हैं, इनकी जीवन तो रोज़ रोज़ अच्छी हो रही है, तो ये नशा कैसा हुआ है? पहली बात। और जो नशा करने में आप जो पैसे लगाते हैं, आप तो घर बार बेच देते हो, जो भी रोज़ कमाते हो वो सब नशे में लगाते हो। जो गोली खरीदते हो उससे नुकसान कैसा हुआ है? तो ये बड़ा वहम फैला जा रहा है पंजाब में कि गोली नशेड़ी है। अगर नशेड़ी है तो गवर्नमेंट क्यों अप्रूव करेगी? कुछ लोग इसका
बस वहम फैला रहे कि गोली भी नशे वाली चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गोली लेता है उससे खुद पूछिए, जो जब पहले नशा करता था तब वो कैसा था और गोली लेने के बाद वो कैसा है, वही फ़र्क बहुत पता चलता है। मगर लोग ये सोचते नहीं हैं। जो बाहर अनपढ़ होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बिना कोई एविडेंस के बस ये अफवाह फैला रहे कि गोली नशेड़ी है, कि गुर्दियाँ ख़राब होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जो भी गोली खाता है उसको ये बिलीव करना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट है, ये कोई ये एक नशा छोड़कर दूसरा नशा लगाना ऐसा नहीं है। ये तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये ट्रीटमेंट है बोलकर, क्योंकि जब आप बुखार आता है, हॉस्पिटल जाते हो, गोली खाते हो, ये भी वैसा ही है, मगर वो कम सफ़र है और इसका लंबा सफ़र है। साल लगते हैं, मानती हूँ, मगर इससे आपकी ज़िंदगी सुधरती है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि हमें हमेशा नशा जो एक बीमारी है, जैसे हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नशा भी एक बीमारी है, तो लोग क्या करते हैं जो नशा खाते हैं उनके साथ एक मतलब दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। एक तो वो वैसे टूटा हुआ होता है और दूसरा उसको जो रिलेशनशिप जो है उसको प्रेम करने वाले बहन भाई हैं, अगर मैरिड है तो वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो भी जब इग्नोर कर देते हैं तो वो डबल उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर उसको नशे की लत लग गई है तो वो नशे से नफरत करें, ना कि उस बंदे से नफरत करें, उसको तो प्यार से ही काउंसल किया जा सकता है। हाँ, ये मानती हूँ बहुत स्टिग्मा तो होती है। अगर किसके घर में अगर कोई भाई बहन या फादर या कोई अगर नशा करते हैं, घर फैमिली पहले वो डरते हैं, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाली बात होती है। इसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। मगर हम यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ को देखते हैं जिनके हस्बैंड्स को लेकर आते हैं, जिनके बेटों को लेकर आते हैं, जिनके फादर्स को लेकर आते हैं। शायद पहले से अब वो स्टिग्मा कम है और ये सपोर्ट ज़्यादा बन रही है, इसलिए ज़्यादातर लोग ट्रीटमेंट में टिके रहे, क्योंकि जब फैमिली सपोर्ट मिल रही है उनको भी ये पता चल रहा है, हाँ मैं सुधर रहा हूँ, मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है। मगर कुछ फैमिली लोग रहते हैं जो जब उनको पता चलता है उनका बेटा या फादर कोई नशा करता है, वो बहुत घबराए जाते हैं, ताने मारना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं। इससे कोई बदलता नहीं है और आप सिचुएशन को भी बिगाड़ रहे हैं। उसके अलावा आप कोई अच्छा सॉल्यूशन सोच सकते हो, चलो ट्रीटमेंट मिल रही है, ट्रीटमेंट दिला देते हैं और उससे पेशेंट को ये तसल्ली मिलती है, चलो मेरे लोगों ने मुझे अपनाया है, मुझे अब ये छोड़ना है। मगर कुछ लोगों की फैमिली ये अपनाती नहीं है। उन पेशेंट को मेरा ये सलाह है, देखिए सारी चीज़ जो भी होती है हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, कभी कभी फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है, मगर आप थोड़ा सुधारने की कोशिश करिए। आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको बिलीव करेंगे और आपका साथ देंगे ज़रूर। मगर आप ऐसा सोचे बिना मेरी फैमिली भी मुझे ऐसे कर रही है बोलकर स्ट्रेस होकर फिर नशा करो, आप खुद की हालत बिगाड़ रहे हो, उससे अलावा और कुछ नहीं है। तो वहाँ पे पेशेंट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है। और फैमिली मेम्बर्स देखिए, ये जो बीमारी है इसकी दवाई है, इससे बंदा सुधर सकता है, तो आप भी पहले ये मत करिए, उनको सपोर्ट दीजिए। तो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक